Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question say the planet has a mass m and radius is equal to 3.4 into 10 to the power 6 meter. The product gm for the planet is 4.3 into 10 to the power 12 Newton meter square kg inverse. A rock initially at rest a long distance from the planet. Okay, accelerated towards the planet, assuming the planet has negligible atmosphere. Calculate the speed of the rock as it hits the surface of the planet. Okay, जब सरफेस ऑफ द प्लेनेट को हिट करेगी तो हमें क्या बताना है, इसकी स्पीड बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको स्पीड बताना। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप एनर्जी कंजर्वेशन लिख लीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन लिख लीजिए, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इस सिस्टम की जो देखिए टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहेगी, आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, देखिए आपका जो फिर टोटल एनर्जी है आपकी ये रॉक और प्लेनेट के सिस्टम की। ओके, ये करेगी आपकी कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, किसके इक्वल होगी, इट इज सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसके समेशन के इक्वल होगी। ओके, तो देखिए बच्चे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए डेल्टा ई। डेल्टा ई आपका क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ ओवर के। ओके, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसकी वैल्यू, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, अब देखिए, जब वो प्लैनेट को, जब देखिए, जब हमने इसको क्या किया, हमने क्या किया, रॉक को हमने क्या करें, इनिशियली एट रेस्ट। ओके, फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस पर होगा तब हम बोल सकते हैं, देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, लॉन्ग डिस्टेंस पर होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, और माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखिए जब ये आपका प्लेनेट के सरफेस पे पहुंच जाएगा। ओके, देखिए एक रॉक को हम यहाँ से फेंक रहे हैं। ओके, किसी हम बहुत ही हाई डिस्टेंस से फेंक रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसका आर क्या है, बहुत हाई है, आर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर इसने पूछा है कि हाँ, अब यहाँ पर स्पीड देखिए, हम यहाँ से इसको फेंक रहे हैं इनिशियली, तो उसकी इनिशियल स्पीड ऑलमोस्ट क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। अब जैसे जैसे देखिए यहाँ पर इसके पास आएगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और इस सरफेस पर पहुंच के उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर हो जाएगी। ओके, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और कैनेटिक एनर्जी आपकी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज हुई है, तो हम बोल सकते हैं कैनेटिक एनर्जी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। ओके, तो हमें ये बताना है, जब ये सरफेस से पहुंच जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, माइनस जी एम एम बाई आर हो जाएगी। ओके, यहाँ से देखिए, अब देखिए टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट, सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। इट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट अवर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ऑफ के। ओके, जो आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका जी एम एम बाई आर। ओके, आपका नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू हमने इधर कर लिया, इज इक्वल टू, देखिए मैंने इसको क्या लिख लिया, नेगेटिव डेल्टा यू को आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लिख दिया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी हो जाएगी आपकी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल आपकी देखिए कितनी हो जाएगी, जब वहां पर पहुंच के हाफ एम वी का स्क्वायर, ये मैं फाइंड आउट करना, माइनस जीरो, इनिशियल क्या है, हम यहाँ पर जीरो एज्यूम करेंगे। ओके, अब हमसे पूछा था कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द रॉक एज इट हिट्स द सर्फेस ऑफ द प्लेनेट। ओके, ये सर्फेस ऑफ द प्लेनेट को जब हिट करेगी तब हमें क्या बताना है, आपको इसकी स्पीड बतानी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपका एम से आपका एम कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका टू जी एम डिवाइडेड बाई आर, आर आपकी डिस्टेंस है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ओके, ये आपको यहाँ पर से लिखना है। ओके, ये पोटेंशियल एनर्जी कब पे, जब वो सरफेस से पहुंच गया, तो इसको हमको कैपिटल आर लिखनी है। ओके, मान लीजिए कैपिटल आर के की रेडियस है, ये आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब देखिए बच्चे, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, टू इंटू जीएम, जीएम की वैल्यू देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, द प्रोडक्ट जीएम इज इक्वल टू इतना आपका 4.3 इंटू 10 to the power 13, इसको लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई आर, आर क्या रेडियस, रेडियस कितनी 3.4 इंटू 10 to the power 6, 3.4 इंटू 10 to the power 6 इज इक्वल टू अवर वी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो देखिए आप यहाँ से वी स्क्वायर को लिख सकते हैं, देखिए 8.6 डिवाइडेड बाई 3.4 हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका, 8.6 डिवाइडेड बाई 3.4। ओके, 8.6 डिवाइडेड बाई 3.4, यस, इंटू 10 to the power 7, और ये आ जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना आता है आपका, ये आपका आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी लगभग लगभग 25.01 कुछ आ रही है। ओके, 25 इंटू 01, ओके, इतनी आ जाएगी अराउंड। ओके, इंटू 10 to the power 6 कर लेंगे। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर हम क्या करें, देखिए 86 डिवाइड बाई 86, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 86 इंटू 10 to the power 6 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई 3.4 करेंगे। ओके, तो उसकी वैल्यू आपकी 25.01 के अराउंड आ रही है, और यहाँ से उसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू अराउंड 5 आ रही है, इंटू 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस विल बी द वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड हो जाएगी, जब आपका रॉक क्या करेगा, आपका सरफेस ऑफ द प्लेनेट को हिट करेगा।
तब इसके पास कितनी स्पीड होगी, 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।